आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। आज के जीवन में मानव का रहन सहन बहुत ही बदल गया है। पहले के समय में लोग 100 सवा 100 साल जीवन यापन करते थे और मस्त होकर जीते थे। लेकिन तब लोग ज्वार, बाजरा, गंजी, आलू, सावा, कोदो, मक्का खाते थे और मस्त होकर जीते थे। चाकी का पीसा खाते थे, आज चक्की का पीसा खा रहे हैं। दोनों में अंतर है। पहले की महिलाएं हो या पुरुष हो, सब स्वस्थ और मस्त रहा करते थे। लेकिन आज के समय में इस तरह के फास्ट फूड आ गए हैं कि लोगों का जीवन 80 में ही दूभर हो जाता है। सेंचुरी लगाना तो दूर की बात है। उसके लिए कहीं ना कहीं हम स्वयं जिम्मेदार हैं। कई सारे पैथी हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक, लेकिन दिनचर्या जो हमारी होनी चाहिए वो पहले वाली ही सही थी। सुबह उठेंगे, दातून करेंगे, ब्रश करेंगे, मंजन करेंगे, ऐसा नहीं था। सुबह उठ के लोग अच्छे अच्छे वृक्षों के जो उनके लिए फायदेमंद होते थे उसकी दातून करते थे, जिससे उनका अर्क दातून के माध्यम से उनके पेट में जाता था और स्वस्थ रहते थे। नेचुरोपैथी डॉक्टर शिखा गुप्ता ने बताया कि हमें किस तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रखना है और दवाओं से बचना होगा। अगर कहें तो पहले चना, सावा, कोदो खाकर लोग 100 साल जीते थे, लेकिन आज फास्ट फूड, मैगी, मकरोनी, चाउमीन, पास्ता खाकर लोग 70 साल में ही थक जाते हैं। आज के समय मां के स्तर में दूध नहीं है कि अपने बच्चों को जीवन दे सकें। कड़वा है लेकिन सच है। पहले के समय में ऐसा नहीं था। मां के स्तन का दूध पीकर ही बच्चे बड़े होते थे, लेकिन आज बच्चे के जन्म के साथ ही उसे ऊपर का दूध देना प्रारंभ कर दिया जाता है। उससे कहीं ना कहीं जन्म के साथ ही बच्चे को बीमारी भी ग्रहण करना स्टार्ट कर देती है। मां के स्तन से निकला दूध अमृत होता था। आज उस अमृत रसपान के लिए बच्चे तरसते हैं, क्योंकि मां फास्ट फूड खाती है। चाउमीन, बर्गर, डोसा चाहिए तो दूध नहीं होगा। आइए सुनते शिखा गुप्ता ने कैसे बताया कि हम अपने खान पान में किस तरह से बेहतर करें, जिससे जीवन मेरा सही और सात्विक रूप से व्यतीत हो, रोगों से दूर रहें। सुनते हैं डॉक्टर शिखा गुप्ता को। ऐसे समझे कि आपको पेट में दर्द है बहुत ज़्यादा, और ऑन एंड ऑफ बारिश के सीजन में गैस्ट्राइटिस बहुत तेजी से वात रोग फैलता है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, स्टमक फायर कम हो जाती है। इससे क्या है कि आपने जैसे ही पकौड़े खाए, और पकौड़े ज़रूर खाएंगे, तो पहले तो ये समझना है कि हम पकौड़े कैसे खाएं कि वो हमको हजम हो जाए। दूसरा ये समझना है, अगर पकौड़े खा ही लिए ज़रूरत से ज़्यादा और गैस और पेट दर्द हो रहा है, तब क्या करना है। तो दो चीज़ों पे बात करते हैं आज। मान लीजिए हमारे पेट में दर्द शुरू होता है, और वो क्या है, वात रोग है ना, गैस फॉर्मेशन होने ही लगे और दर्द होने लगे, चुभने जैसा दर्द होने लगे, तो नेचुरोपैथी में एक हम कहते हैं गरम ठंडी सिकाई। पेट की न सिर्फ गरम सिकाई, गरम ठंडी सिकाई करेंगे तो बहुत फायदा होगा और तुरंत ठीक होगा। नेचुरोपैथी में जब हम सिकाई कर रहे हैं तो वहाँ का मेटाबॉलिज्म को अच्छा कर रहे हैं, वहाँ की क्रियाशीलता को बढ़ा रहे हैं। पेट की सिंपल सा एक हॉट वाटर बैग सबके घर में होता है, गर्म पानी की थैली होती है ना सबके घर में। तो गर्म पानी की थैली में आपने बॉइल्ड वाटर भर लिया, उसमें कैप लगा दिया, और एक डोंगे में या टब में छोटे से ठंडा पानी ले लिया। ठंडा मतलब बॉटल का ठंडा पानी ले सकते हैं, बहुत ठंडा बर्फ का नहीं जाएंगे, तो थोड़ा ठंडा जो टेम्परेचर है उससे हम 20 डिग्री नीचे चले गए, हाँ। और उसमें एक हैंड टॉवल डाल दिया और उसको निचोड़ लिया। तो जब आप 5 मिनट गर्म सेक दीजिए और 3 मिनट ठंडा सेक दीजिए, तो इस तरह का जो ऑल्टरनेट फर्मेंटेशन है 2 से 3 बार करते करते आपको आराम आ जाएगा। और आपको कोई भी गोली नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी गोली खाना ना आपके सिस्टम को अव्यवस्थित करना है। और सिकाई क्या कर रही है, आपकी मेटाबॉलिज्म को अच्छा करके आपकी इम्यूनिटी को अच्छा कर रही है। तो
क्योंकि न सिर्फ वो पेट पे काम कर रही है, पूरे शरीर के खून के दौरान को ठीक करते हुए पेट को ठीक कर रही है ना। और गोली खाने से क्या होगा, या आपको लूज मोशन होने लगेंगे या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, फिर अगले दिन आप उसकी तैयारी करो ठीक करने की, और उसके अपने साइड इफेक्ट हैं। तो आप सबसे पहले ऐसे समझें कि फर्स्ट एड के तौर पे अगर कोई चीज़ सीखनी है तो वो प्राकृतिक चिकित्सा सीखनी है, कि हमें सबसे पहला उपचार क्या करना है। हमारी दिक्कत ये है कि जब हम मोटी पीजीआई की रिपोर्ट होती है, बहुत सारी रिपोर्ट्स लेकर के प्राकृतिक चिकित्सा में आते हैं। तरीका ये होना चाहिए कि आप सिंपल जुकाम बुखार में प्राकृतिक चिकित्सा करें, तब आप वो बड़ी क्रॉनिक इलनेस से बच जाएंगे। बड़ी क्रॉनिक इलनेस आर्थराइटिस है, अस्थमा है, आपका कैंसर हो रहा है, ये सब बीमारियां इसलिए हैं क्योंकि हम छोटी छोटी बीमारियों का अपना जो तरीका है वो नहीं बदलते, हम जल्दी जल्दी दवा खा लेते हैं। तो मेडिसिन मैनेजमेंट, आज कितने लोगों को गैस की दवा सुबह लिख दी जाती है, हाँ, और हम उसको खा लेते हैं, और खाते हुए बहुत सारा कुछ खाते रहते हैं। तो हमारा सिस्टम बताता ही नहीं आपके लिए क्या सूट कर रहा है क्या नहीं सूट कर रहा है। तो ये आपको तब होगा जब आप नहीं खाएंगे गैस की दवा और अपने आप को अपने आहार से ठीक करेंगे कि भाई ये आहार मेरे लिए उपयुक्त है, ये आहार हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो आपसे आप सभी जितने सुन रहे हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछेंगे भाई गर्म ठंडी सेक करनी है, या आप सबके लिए आप क्लिनिक में आके एक बार गर्म ठंडी सेक कराइए। ठीक है, तो एक बार को इतनी सिंपल सी टेक्निक गर्म ठंडी सेक आपने अपनी बॉडी पे प्रैक्टिकली देखी, आप और कंफर्टेबल हो गए। वैसे तो नुकसान है नहीं, हम दवा खाने के लिए तो 10 बार नहीं सोचते, कहीं से भी निःशुल्क मिल रही होती है और ले आते हैं, और सिकाई करने के लिए 10 बार सोचते हैं कि कहीं नुकसान ना कर जाए। क्यों भाई, कुछ भी होगा आपको समझ में आएगा ना कि भाई गरम सेक दे रहे हैं, फिर ठंडा दे रहे, फिर गरम दे रहे, फिर ठंडा दे रहे। तो ऐसा 3 बार ऑल्टरनेट फर्मेंटेशन हमें पेट पे करना है। बारिश के दौरान आपका जरा सा भी लग रहा है इंडाइजेशन हो रहा है, अपच हो रहा है, गैस बन रही है, इसके दौरान। अब बात आती है कि क्या ऐसा आहार हो जो हम ज़रूर से खाएं। विटामिन सी, क्योंकि अभी जैसे बताया कि इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो हमें इन्फेक्शन भी जल्दी होगा, हमें डिजीजेस भी जल्दी पकड़ेंगे। तो ऐसे में हम खट्टा मतलब विटामिन सी जिसमें हो वो आहार ग्रहण करेंगे। तो विटामिन सी सबसे सस्ता इजी चीज किसमें है, सबके घर में होता है, बट वो खराब हो जाएगा लेकिन हम पीते नहीं या यूज नहीं करते। तो जरूरी नहीं है नींबू पानी में पिया जाए, सबसे अच्छा तो यही है कि गुनगुने पानी में आप सुबह नींबू निचोड़ के पी लें। और भी अच्छा है कि दिन में जो भी सब्जी आप ले रहे हैं, सलाद काट रहे हैं, दालें हैं, उनमें आप निचोड़ लें। तो लगभग 2 नींबू पर डे आप यूज करें। जिनको एसिडिटी है वो पहले अपनी एसिडिटी ठीक करें, और अदरवाइज नींबू सबको फायदा करेगा। अम्ल पित्त जिनको नहीं है, जिनको पित्त नहीं बनता वो। दूसरा अच्छा सोर्स क्या है जिससे हम नजरअंदाज करते हैं, इमली, कि नींबू भी अवेलेबल नहीं है तो इमली मीठी चटनी बहुत अच्छी है, उससे भी बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। तीसरा क्या कर सकते हैं, पकौड़े जो हजम हैं। वैसे तो हम ये नहीं कहते कि पकौड़े खाने चाहिए, पर खाएंगे तो है ही, मेरे कहने ना कहने से क्या होता है। तो पकौड़े हजम हो, आप में से कोई बताओ दिमाग लगा के, पकौड़े हजम हो वो किस तरह से खाए जाएंगे पकौड़े हजम हो। नहीं, उससे तो ना ये कहेंगे लोग कि हमारा स्वाद ही खराब कर दिया आपने पकौड़े का। हम इसमें ये नहीं डालते हैं, हम इसमें कलौंजी डालते हैं, या हम इसमें सिर्फ प्याज डालते हैं। और कोई जी, चटनियों की मात्रा न सिर्फ चाटने भर की, खाने भर की रखें। ये बहुत अच्छा टिप है, आप समझ लीजिए। ऐसे ही नहीं बनाया गया, चटनी जरूर से बनाइए, मीठी चटनी, खट्टी चटनी, और 1-2 तरह की चटनी, 2-3 तरह की चटनी, और उसको आधी आधी कटोरी कंज्यूम कीजिए। एक पकौड़ा है तो एक पकौड़े से दुगनी चटनी कंज्यूम कीजिए, कुछ नहीं होगा। ऑल्दो तो खाना ही नहीं चाहिए, हाई फ्लेम पे डीप फ्राई है। सिर्फ दिमाग की बात है कि हमने आज लौकी के खाए हैं पकौड़े, है ना, तो उसमें कोई लौकी बची नहीं है। पर हाँ, मौसम है और आप पकौड़े खा रहे हैं तो आप उसमें इमली की मीठी चटनी और धनिया की चटनी बढ़िया आप उसके साथ खाइए, नींबू डाल के। आप देखिए चटनियों को बनाइए, आंवला मिल रहा है, आंवला से बनाइए, और आप देखिएगा आपको बिल्कुल एसिडिटी नहीं होगी। भारतीय आदर्श योग संस्थान के तत्वाधान में आज जनेश्वर मिश्रा पार्क में डॉक्टर शिखा गुप्ता ने नेचुरोपैथी के माध्यम से बताया कि किस तरह से हमें अपने जीवन को जीने के लिए अपने आप पर कंट्रोल करना होगा, नियमित रहना होगा।
हर चीज का एक विधान है, एक नियम है। पहले जो हमारे बुजुर्ग लिख गए हैं, कह गए हैं, आज उसी पर शोध हो रहा है, फिर भी आम भाषा में लोग कहते हैं कि उन्हें कुछ ज्ञात नहीं था। इसलिए फ्री की आदत को छोड़कर, देखा जाए अंग्रेजों ने फ्री में चाय पिलाई थी, आज ऐसी लत लगी कि बिना चाय के मुझे सुबह नहीं होती है, बिस्तर पे ही चाय चाहिए, जबकि चाय कहीं ना कहीं जहर है। लेकिन जहर हम बड़े प्यार से लेते हैं। दूध हमारे लिए पौष्टिकता देता है, हम उससे बचते हैं। इसलिए जीवन यापन के लिए इन बताए गए पद्धतियों को अपनाएं और स्वस्थ होकर जिएं, तभी आप निरोगी बन पाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए अपने निष्पक्ष दस्तक। धन्यवाद।